औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मुसम्मात अक्सर जान एंड अदर वर्सेस मुसम्मात शमीम अख्तर एंड अदर सिविल पिटीशन नंबर 4576 बटा 2023। जस्टिस काजी फायजीसा साहब, जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब ने इस केस को सुना। फैसला इसका लिखा है जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस साहब ने। इस केस में दरखास्त गुजारों ने 3/10/2023 के हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया था, क्योंकि हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ फैसला दिया था। ताहम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने केस का जायजा लेने के बाद दर्ज झेल फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को कलादम करार दे दिया, यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले से इख्तलाफ किया और उसे मनसूख कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहली अपीलेट कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। पहली अपीलेट कोर्ट वो अदालत है जिसने इस केस की पहली अपील सुनी थी। इसका फैसला मुसर्रद शमीम अख्तर के हक में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को की हमायत की और उसे दुरुस्त करार दे दिया। मुसर्रद शमीम अख्तर जवाब दहिंदा नंबर 1 ने इब्तदाई तौर पर अपने मरहूम शौहर की जायदाद में अपने विरासती हक का दावा किया था और उन्होंने गिफ्ट इंतकालात जो थे की मनसूखी की दरख्वास्त भी की थी। इब्तदाई तौर पर ट्रायल कोर्ट यानी वो अदालत जिसने सबसे पहले यह केस सुना था, इनका मुकदमा खारिज कर दिया, यानी इनके हक में फैसला नहीं दिया। ताहम मजीद अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार इनके हक में फैसला दिया, जिसके तहत इनका अपने शौहर की जायदाद पर हक तस्लीम किया गया और गिफ्ट में ट्यूशन की मनसूखी को जायज़ करार दे दिया गया। इस फैसले ने हाई कोर्ट के हुक्म को मनसूख करते हुए शमीम अख्तर के हक में फैसला बरकरार रखा। नाज़रीन किराम, इसमें जो इशू है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अहम इशू इस केस का जो था वो था कि व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ undated Razinama agreement without consideration therein the right to inheritance surrendered by a woman who had filed a suit। इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है वो बड़ी अहम है और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम तरफ हमारी तवज्जो दिलाई है कि ये जो इशू है ये क्या चीज़ था, क्या इशू था। इशू ये है कि क्या एक ऐसा फैसला जो कि दस्तबरदार करवाने की बिना पर दिया होगा, गैर मुअर्रखा मुआहदा रजा बगैर अदायगी या इवज के, इसमें जो चीज़ डिस्कस की गई है कि डेट भी ना लिखी हो और औरत को कोई पैसे भी ना दिए गए हों और उसको उसके हक से दस्तबरदार करवा दिया गया हो, ये चीज इसके अंदर डिस्कस हुई है। इस केस में दरखास्त गुजारों ने दावा किया कि एक औरत मुसर्रद शमीम ने अपने मरहूम शौहर की जायदाद में विरासत के हक से रजामंदाना तौर पर दस्तबरदार हो गया। मुझे बताएं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक औरत बगैर कुछ लिए दिए अपने विरासत में से दस्तबरदार हो जाए और उसने गैर मुअर्रखा मुआहदा भी दस्तखत किया है जिसके ऊपर तारीख नहीं लिखी हुई, और ये जो मुआहदा है कि वो अपनी विरासती हक से दस्तबरदार हो रही है, इसमें कई तरह की खराबियां थी। जो दस्तबरदारी नामा था इस पर कोई तारीख दर्ज नहीं थी, जिससे इसकी सच्चाई मशकूक हो गई। बगैर इवज या अदायगी, विदाउट एनी कंसिडरेशन, मुसर्रद शमीम अख्तर को अपने विरासती हक से दस्तबरदार होने के बदले कोई रकम या फ़ायदा नहीं दिया गया। कानूनी तौर पर मुआहदे आमतौर पर इस वक्त दुरुस्त समझे जाते हैं जब इसके बदले में कोई फ़ायदा जैसे रकम या जायदाद दिया जाए या कोई इवज या फ़ायदा हो, यानी कि ऐसा एग्रीमेंट विद एनी एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज़ वाइड। इसमें एग्रीमेंट में कंसिडरेशन नहीं है। और बात यह थी कि दस्तबरदारी नामे में एक और औरत मुसर्रद अक्सर जान और उसका ख़ास जो पावर ऑफ अटॉर्नी था उसका जिक्र किया गया था, लेकिन इस शख्स ने इस पर दस्तखत नहीं किए थे। इस पर सिर्फ एक अंगूठे का निशान था जिसे दावा किया गया था कि यह मुसर्रद शमीम का था, लेकिन कोई सबूत नहीं था कि वो इस मादे को मानती थी। फ़र्ज़ करें कि मुसर्रद शमीम ने दस्तबरदारी नामे पर दस्तखत किए भी हों, क्योंकि इसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, कोई उसको फ़ायदा नहीं मिला, इसलिए गैर कानूनी होगा। हाई कोर्ट ने सबसे अहम मसले पर तवज्जो नहीं दी, जो ये था कि मुसर्रद शमीम अख्तर को इनकी विरासत से महरूम किया जा रहा है। इसकी बजाय अदालत ने गैर ज़रूरी और मामूली मामलात पर गौर किया।
गिफ्ट म्यूटेशन इनके शोहर की मौत से ठीक पहले बनाएगी, जो झूठे तौर पर जायदाद को दूसरे नाम मुंतकिल करती है। ये जो दस्तबरदारी नामा जो अचानक सामने है, बज़ाहिर इनके शोहर की वफात के बाद तैयार किया गया था, जो कि मशकूक बना रहा था। मसला ये था मफादात का तसादम कि मसरत अक्सर जान, जो कि विरासत में शामिल एक और खतून थी, ने दरख्वास्त दारों के साथ मिलकर काम किया। हैरत की बात यह है कि मसरत अक्सर जान को भी अपनी विरासत से महरूम किया गया था, लेकिन वो फिर भी इन लोगों के साथ खड़ी होगी जो मसरत शमीम अख्तर को इनके जायज़ हक से महरूम करने की कोशिश कर रही थी। नाज़रीन इकराम, ये केस जाहिर करता है कि मसरत शमीम अख्तर 25 साल से अपने मरहूम शौहर की जायदाद में अपने जायज़ हक के लिए लड़ रही थी। बदकिस्मती से हाई कोर्ट ने इनकी विरासत से महरूमी के अहम मसले पर तवज्जो नहीं दी और कई अहम मामलात पर गौर किया, जो कम अहम मामला थे, कई और कम अहम मामलात पर गौर किया। इनके खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जाली दस्तावेजात और मुआहदे को सही तरीके से जांचा नहीं गया। नाज़रीन इकराम, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है कि एक औरत को उसके हक से दस्तबरदार करवा दिया गया और उसके बदले से कोई कंसिडरेशन भी नहीं दी गई। जब ऐसी सूरत हाल हो तो उसका मतलब यही हुआ कि ये सब कुछ फ्रॉड किया जा रहा है और उसको, उसके औरत को उसके हक़ वरासत से महरूम करने के लिए जाली काम किया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।